आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने बना के हमें दिया है। ये रविवार का दिन कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के प्रार्थना करें, आराधना करें, उसके वचन में से सुने और उसके नाम को धन्य कहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सूर्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर विश्राम दिन के लिए जो आपने बना के हमें दिया है कि हम लोग इस रीति से इकट्ठा होकर के तेरी उपस्थिति का आनंद उठाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें और तेरे वचन में से ध्यान करें। प्रभु, आपके इस दिए हुए अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हमारी मदद कर ताकि इस वीडियो के द्वारा हम लोग तेरे नाम को धन्य करने पाए। शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेंगे। आइए हम लोग मिलकर के उसकी स्तुति करें।
जब हम लोग तेरे वचन में से अध्ययन करते हैं और उसको पढ़ते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आज के मनन के लिए पढ़ेंगे एहेजकेल का पुस्तक, उसका 22 अध्याय और 23 से लेकर के 31 पद तक। बुक ऑफ एहेजकेल चैप्टर 22 वर्ड्स फ्रॉम 23 to 31। और उसमें ऐसा लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। और उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लिसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनके चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। जब हम एहेजकेल के पुस्तक के 20 अध्याय, 21 अध्याय और 22 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का एक परमेश्वर के विरुद्ध में पापों का एक बड़ा लिस्ट को पढ़ते हैं, एक बड़ा सूची को पढ़ते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पापों का वर्णन किया हुआ है। मेरे प्यारों, इस्राएलियों ने पाप किया और उसके अगुओं ने पाप किया और जिनको उसने भविष्यवक्ता करके ठहराया था, उन परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने पाप किया, उस परमेश्वर को अपवित्र किया, उसकी पवित्रता को बनाए न रखा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन भविष्यवक्ताओं, उन परमेश्वर के लोगों के बीच में एक ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे, बाड़े को सुधारे, ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मैं जो नाश करने वाला हूं उस देश को नाश न करना पड़े। लेकिन मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला। परमेश्वर कहता है, मुझे ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला। मैंने ऐसा पुरुष ढूंढना चाहा। मेरे प्यारों, आज हमारे देश में और पूरे विश्व में कोरोना का भय फैला हुआ है, तबाही फैला हुआ है। पूरा विश्व इस कोरोना के संक्रमण से लाखों लोग मर चुके और
कई बार हम परमेश्वर के लोग भी इस महामारी को शैतान की ओर से सोचते हैं, मनुष्यों की ओर से सोचते हैं, किसी देश की ओर से सोचते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये ना तो शैतान की ओर से है, न किसी देश के और न किसी मनुष्य की ओर से। मैं इस बात को समझता हूं कि यह परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर अपने लोगों को इस बात को चिताना चाहता है कि मेरे लोगों, तुम जो इस संसार से और संसार के बातों से अपने आप को जो है उस संसार और संसार के बातों के अनुसार बना लिया है, उसमें से मन फिराने के लिए एक चेतावनी है। मेरे प्यारों, ये हमको और आपको आजकल इस बात को सिखाता है कि इस समय हम अपने विश्व के और परमेश्वर के बीच में, हमारे देश और परमेश्वर के बीच में, हमारे नगर और परमेश्वर के बीच में, और हमारा इलाका और परमेश्वर के बीच में, हम अपने परिवार और अपने लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर के प्रार्थना करें, विनती करें, परमेश्वर के सम्मुख में उन सारे पापों को माने, कहें परमेश्वर, हमारे लोगों ने तेरे व्यवस्था को, तेरे नियमों को, तेरे विधियों को और तेरे आज्ञाओं को तोड़ डाला है, जैसा उन्हें करना चाहिए उस तरह से नहीं किया, इसलिए ये दंड सारे पृथ्वी पर आया हुआ है। हम इस बात को देख रहे हैं कि सारा संसार स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया, भय से, मृत्यु से लोग डर करके बिल्कुल स्थिर हो गया है। मेरे प्यारों, ऐसे समय में परमेश्वर हमको और आपको सिखाता है कि हम परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर के प्रार्थना करें, उनके पापों को माने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो इन परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर के प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर के सम्मुख में विलाप करें। मेरे प्यारों, इस समय है रोने का, गिड़गिड़ाने का, विलाप करने का। परमेश्वर के लोगों को अपने अपने पापों से, परिवार के पापों से, नगर के पापों से, देश के पापों से, विश्व के पापों से मन फिराने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्यारों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको और आपको मिलता है और हम लोग देखते हैं जब उत्पत्ति के पुस्तक में उसके 18 अध्याय में परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को जब नाश करने के लिए गया और उस समय अब्राहम उनके बीच में खड़ा हो गया, परमेश्वर के दूतों और उस सदोम के नगर के बीच में खड़ा हो गया और परमेश्वर से कहने लगा कि हे परमेश्वर, क्या तू दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? क्या दुष्ट का भी वही प्रतिफल होगा और धर्मी का भी वही प्रतिफल होगा? परमेश्वर ने बोला, कतई नहीं, दुष्ट के संग मैं धर्मी का कभी भी नाश नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर आज भी न्यायी है, उसका न्याय सच्चा है। वो चाहता है कि हम और आप अब्राहम के समान इस विश्व के, देश के, नगर के, राज्य के बिहाफ में खड़े होकर के परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, पापों को माने, अधर्म को माने, कहे परमेश्वर तू क्षमा कर। मेरा परमेश्वर, मेरे प्यारों, हम सबका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और अब्राहम कहता है, परमेश्वर, अगर उस देश में 50 धर्मी लोग हैं, क्या तू उनको नाश करेगा? अगर 45 हैं, 30 है, 40 है, 30 है, 20 है या 10 भी है, तो क्या तू नाश करेगा? परमेश्वर बोला, नहीं, अगर 10 भी वहां पर धर्मी है तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे, परमेश्वर उस नगर को, बाइबल कहती है, उलट पुलट कर
स्वर्ग से आग और गंधक को गिरा करके नाश कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने लूत और उसके पत्नी लूत और उसके परिवार को बचा लिया। मेरे प्यारों, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना के कारण लूत को बचा लिया। अगर हम और आप प्रार्थना करेंगे, हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे राज्य को, हमारे परिवार को हम बचा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति के बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में। उस निर्गमन का पुस्तक उसका 32 अध्याय 30 से 34 पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस्राएली लोग जब मूसा 40 दिन 40 रात उस सीने पर्वत पर परमेश्वर के संग में था, उस समय इन इस्राएली लोगों ने एक बछड़ा बना लिया और उसकी आराधना करने लगे और कहने लगे, इसी बछड़े ने, इसी ने हमें मिस्र में से निकाल के लाया है। और उसके सम्मुख में वे लोग नाचने लगे, गाने लगे और उसको ईश्वर करके उसकी आराधना करने लगे, बलि चढ़ाने लगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़क उठा और तब मूसा उन इस्राएलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया और बोला, हे परमेश्वर, तेरा क्रोध शांत हो, क्योंकि तू ही ने इनको उस मिस्र देश से निकाल के लाया है। लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर इस योग्य नहीं है कि इस जंगल में उनको लेकर के नाश किया। परमेश्वर ने तो बड़े बड़े काम, लाल समुद्र को सुखाकर वो पूरे लाल समुद्र को पार करके जंगल में सब चीज का इंतजाम करके यहां तक लेके आया, चट्टान में से पानी पिलाकर, स्वर्ग से मन्ना खिला करके यहां तक लेके आया। अब परमेश्वर नहीं, उनको आगे नहीं ले जा सकता है। लोग तेरा बदनाम करेंगे, बोले वायदा तो किया था कि मधु की धारा बहने वाले देश में लेके जाएंगे, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में लेके जाएंगे, लेकिन बीच जंगल में ही असफल हो गया परमेश्वर और नाश कर दिया। उन्हें नाश करने के लिए लेके आया, इसलिए तेरे ही नाम का बदनामी होगा, इसलिए परमेश्वर नाश ना कर। मूसा उनके बीच में, परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हो गया मेरे प्यारे, और परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत किया मेरे प्यारे। उसने, मूसा ने कहा, अगर तू उनको नहीं, तेरा क्रोध अगर शांत नहीं होगा, अगर तू उनको नहीं बचाएगा, तो मेरा नाम भी इस जीवन के पुस्तक में से काट डाल। मेरे प्यारों, जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, डूब का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान पा करके एक पवित्र जीवन को जीते हैं, एक गवाही का जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमारा और आपका नाम को अपने उस जीवन के पुस्तक में लिखता है। उसने बोला मेरा नाम, मूसा ने बोला मेरे नाम को काट दे। परमेश्वर बोला मैं उसी का नाम को काटूंगा जो मेरे आज्ञाओं को उल्लंघन किया। मेरे प्यारों, लेकिन तुम्हारे द्वारा, तुम मूसा के द्वारा एक बड़ी जाति को मैं उत्पन्न करूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप ऐसे समय में जब सारा संसार कोरोना के भय में, हम सारा देश कोरोना के भय में, सारा राज कोरोना के भय में और सारा नगर और इलाका कोरोना के भय में
त्राही त्राही है। परमेश्वर चाहता उसके लोग मन फिराए। परमेश्वर चाहता उसके लोग गंभीर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में विलाप करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रोए, कहें प्रभु हमारे नगर को बचा ले, हमारे देश को बचा ले, हमारे इलाका को बचा ले। और परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तीसरा व्यक्ति के बारे में देखते हैं। उस यहोशू का पुस्तक उसके 2 अध्याय और 10 से 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम राहाब है। जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि एरियो को नाश करो, उसका एक भी व्यक्ति न बचने पाए, ना कोई वस्तु, पूरी तरह से सत्यानाश कर दो। ऐसे समय में राहाब ने उन 2 भेदियों को जो यहोशू ने भेजा था, उनको अपने घर के छत में उन्हें छिपा कर रखा। जब राजा के लोग ढूंढने के लिए आए तो उन्होंने बोला, उन्हें उसने छिपा कर रखा और कहा बहुत सारे लोग आए, हमें नहीं मालूम वो कहां गए। और परमेश्वर ने उनके इस भले काम का, इस विश्वास के काम का आदर किया। और उसको इस बात का ज्ञान था कि परमेश्वर वास्तव में पूरे एरियो नगर को, पूरे एरियो देश को नाश करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे समय में जब उसने उस परमेश्वर को जाना, अपने जीवन को समर्पित किया और उस बात को कहा कि आकाश और पृथ्वी के बीच में और उसके निचले स्थान में भी इस बात को मैं जान गया कि एक ही एक परमेश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर। और उसने अपने जीवन को समर्पित किया। और मेरे प्यारों, जब हम लोग उसके 2-3 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सारे उस एरियो नगर को नाश करवा दिया यहोशू और उसके लोगों के द्वारा, लेकिन राहाब के परिवार को बचा लिया। राहाब ने अपने पूरे परिवार को अपने घर में रखा और उसको यह जो है सावधानी बरतने के लिए कहा, इस लाल रस्सी को अपने उस खिड़की में से टांग के रखना। ये लाल रस्सी, ये यीशु, मेरे प्यारों, ये लाल रस्सी यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जैसे यीशु मसीह ने बोला, वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्यारों, राहाब ने अपने परिवार को बचा लिया। अब एक समय है कि हम और आप भी अपने अपने परिवार को बचा लें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके बिहाफ में खड़े हुए, उनके पापों के बिहाफ में खड़े हुए, उनके अधर्म के बिहाफ में खड़े हुए, कहें परमेश्वर तू हमारे परिवार को बचा ले। इस प्रकार परमेश्वर ने राहाब के घराने पर दया किया, वैसे ही हमारे और आपके परिवार में भी परमेश्वर दया करेगा जब हम अपने परिवार और परमेश्वर के बीच में खड़े होते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने राहाब के परिवार को बचा लिया, हमारे परिवार को भी जरूर बचाएगा। अंत में मैं और एक उदाहरण बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 से 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक परिवार के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम जकरिया और एलीशिबा है। ये दोनों याजक के परिवार से आते हैं और ये लोग याजक का काम उस समय भी कर रहे हैं। उस मंदिर में ये लोग याजक का काम करते थे। जकरिया याजक का काम करता था। और जब पुराना नियम और नया नियम के बीच में 400 साल का जो साइलेंस है, जिस समय परमेश्वर कोई बात नहीं करता, किसी प्रकार का दर्शन नहीं पाते, किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं, ऐसे समय में जकरिया और एलीशिबा प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर तू हमारी सुधि ले, परमेश्वर तू हमारी मदद कर। और बाइबल कहती है इनका कोई संतान नहीं था। और वो दिन आया जिस दिन जकरिया को
उस मंदिर के अंदर में जाकर धूप जलाने का बारी आया। जब वह उस मंदिर के अंदर गया और धूप जलाने लगा, बाइबल कहती है परमेश्वर का वह दूत उसके सामने भेजा गया। उसे दर्शन देके कहता है कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और परमेश्वर तुम्हें एक संतान देगा और वह अपने मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारों, जब ये ऐसे समय में जब परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं, अंधकार का समय, ऐसे समय में जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर के प्रति विश्वासी बने रहे, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहे। यद्यपि इनके पास कोई संतान नहीं था, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जकरिया एलीशिबा प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने, मेरे प्यारों, उस संतान को दिया जो यीशु मसीह के आने के लिए मार्ग को बनाने वाला बन गया। मेरे प्यारों, जब हम और आप जिस प्रकार यहेजकेल नबी कहता है कि इससे जिसे परमेश्वर जिस बाड़ा को सुधारना चाहता है, अगर हम और आप उसे सुधारें, अगर हम उनके बीच में खड़े हो जाएं, अपने लोगों और परमेश्वर के बीच में, उस नाके में, मेरे प्यारों, हम इस विनाश के समय में भी हम परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। एक बात तो निश्चित है कि यीशु मसीह जरूर इस पृथ्वी पर आएंगे, अपने लोगों को लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम और आप इस बीच में खड़े होकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रोएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्लाएं, दुखित होएं और लोगों को उस व्यवस्था, उस परमेश्वर के नियम, विधियों और उसकी आज्ञाओं को सिखाते रहें, होने पाए, ऐसा हो सकता है कि और समय हमें मिल सकता है। यीशु मसीह का आने में थोड़ा और दिन को बढ़ा सकते हैं, जिससे और भी लोग उस राज्य में शामिल हो पाए, और भी लोग बच जाएं, और भी लोग छुटकारा को पाएं। मेरे प्यारों, ये समय है, ये कोरोना वायरस हमको और आपको इस बात को सिखाता है, इस बात को चिताता है कि अगर हम और आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने विलाप करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारे लोगों को बचा ले, हमारे देश को बचा ले, हमारे नगर को बचा ले, हमारे परिवार को बचा ले, हमारे इस दिए हुए पृथ्वी के लोगों को बचा ले, तो मेरे प्यारों, एक समय हो सकता है और समय हमें मिल सकता है। आइए आज एक निर्णय को ले, कहें परमेश्वर हमें अनुग्रह कर कि हम तेरी उपस्थिति में और गिड़गिड़ाएं और प्रार्थना करें और तेरे नाम को धन्य कहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपने अपने दास को जो प्रभु वचन दिया, उसका उसने प्रचार किया। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे, जितने लोग इस वीडियो को सुनते और देखते हैं, एक एक के जीवन में ये यहेजकेल नबी का पुकार लोगों के जीवन में आ जाए और वे लोग अपने घराने के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और इस पृथ्वी के प्रति खड़े होकर के प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के सम्मुख में रहें। हो सके परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके बहुत सारे लोगों को अपने राज्य में लेकर आए। परमेश्वर हमें आशीष दे जब हम लोग इस कामों को करते हैं। आमीन। प्रभु आशीष दे, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।